नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ्स की क्लास को जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साधारण ब्याज, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, उसके बाद साधारण ब्याज पढ़ा। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आप देखेंगे तो तीनों ही टॉपिक जो है आपस में लिंक है। परसेंटेज जो है साधारण ब्याज से लिंक है और साधारण ब्याज जो है चक्रवर्ती ब्याज है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, परसेंटेज अच्छा करेंगे तभी आप जो है साधारण ब्याज समझ पाएंगे, और साधारण ब्याज जो है अच्छा करेंगे तभी जो है चक्रवर्ती ब्याज पर पढ़ पाएंगे। इसमें हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जैसे हमने एसआई की बात की, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या हुआ था कि इसमें जो है प्रतिवर्ष जो है ब्याज समान रहता है, ब्याज जो है समान रहता है। और इसमें हमने बात की थी कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें एक तो ये है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। एक बार हम डिफरेंस देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद जो है हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। जब हम चक्रवर्ती ब्याज की गणना करते हैं तो साधारण ब्याज में यदि मैं ब्याज पर ब्याज जोड़ दूं, ब्याज पर ब्याज, यदि मैं एसआई में ब्याज पर ब्याज जोड़ दूं तो मुझे क्या होगा, सीआई प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने पिछली क्लास में साधारण ब्याज तो पढ़ा हुआ है, अगर वो पढ़ा होगा तो आपको जो है चक्रवर्ती ब्याज समझ में आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे ब्याज पर ब्याज। अगर ये निकालना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे, उसमें ब्याज पर ब्याज जोड़ देंगे और सीआई प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि ब्याज पर ब्याज कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, रेट है 10%, प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट जो है 10% है। उसके हिसाब से देखिए, यदि एसआई, जैसे पहले साल जो है एसआई होगा वो होगा 100 का 10% यानी 10 रुपये। दूसरे साल यदि हम जब देखेंगे तो दूसरे साल भी क्या होगा, 10%, क्योंकि हमने देखा था कि एसआई में जो है प्रतिवर्ष जो है ब्याज समान रहता है। तो हमें एसआई कितना प्राप्त होगा, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, 20 रुपये। फिर यदि हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा कि पहले साल एसआई भी और चक्रवर्ती ब्याज दोनों जो है सेम रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है एसआई और सीआई दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमने बात की कि प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट 10% है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा, 10 रुपये। दूसरे साल कितना होगा, 10 रुपये, यानी एसआई कितना होगा, 20 रुपये। फिर हम बात करेंगे जब सीआई की, तो सीआई में हमने बात की कि फर्स्ट ईयर जो है एसआई और सीआई समान रहता है। तो यहाँ पे भी कितना रुपये हो गया, 10 रुपये, यहाँ पर भी 10 रुपये। दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल एसआई तो रहेगा, एसआई तो 10 रुपये रहेगा, लेकिन साथ में ये क्या है, हमने अभी बात की ब्याज पर ब्याज। ब्याज कितना है, 10 का 10%, यानी ब्याज पर ब्याज, इसमें ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसलिए 10 रुपये और इसका यानी 10 का 10% कितना होगा, 1, यानी 10 रुपये ये और ये 10 रुपये जो एसआई वाले और साथ में जो 1 रुपये जोड़ने के बाद जो 21 रुपये है, ये क्या हो गए, सीआई प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि एसआई में मैं अगर ब्याज पर ब्याज जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सीआई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। आपने अगर पिछली क्लास में साधारण ब्याज की क्लास देखी होगी तो आपको जो है सीआई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। और अक्सर इसमें कंफ्यूजन भी बहुत रहता है और टॉपिक जो है टफ लगता है, लेकिन यदि आप बेसिक से समझेंगे तो इसको जो है सरलता से समझ पाएंगे। जैसे प्रिंसिपल जो है 8,000 रुपये है, इसका हम एसआई देखते हैं, 8,000 है और रेट है 10%, तो एसआई कितना होगा, हमने पिछली क्लास में निकाला था 800 रुपये। 800 रुपये कितना होगा, ब्याज होगा। तो जो मूलधन मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होगा, 8,880। 8,800 रुपये जो है मिश्र धन जो है प्राप्त होगा अमाउंट। फिर यदि 10% की बात करें, क्योंकि एसआई जो है प्रतिवर्ष समान रहता है, तो वापस जो है 800 रुपये जोड़ना है, यानी 8,800 में 9,600 रुपये जो है प्राप्त हो जाएंगे। वापस जब हम 10% के हिसाब से देखेंगे
तो SI जो है प्लस 800, ये तो चलता रहेगा, प्रति वर्ष जो है सेम रहता है 800 रुपये, तो ये तो जो है साथ में चलता रहेगा, उस पर मूलधन में जुड़ता जाएगा और जो है मिश्र धन प्राप्त होगा। तो 9600 में जो है 1400 रुपये जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र धन के रूप में जो है प्राप्त हो जाएगा। जब हम ये तो हमने बात की SI की, अब इसमें बात करेंगे CI की। CI कैसे निकालेंगे? जैसे प्रिंसिपल 8000 है, रेट 10% है, तो हमने बात की कि इसमें पहले साल जो है SI और CI जो है समान रहता है, तो इसमें भी जो है दोनों क्या रहेंगे, सेम, यानी फर्स्ट साल जो है SI, फर्स्ट साल जो है CI, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। लेकिन बात करेंगे जब दूसरे साल की, तब यहाँ पर समझने की बात है, इसमें भी जो है रेट 10% है, SI तो रहेगा 800 रुपये, ये तो साथ में रहेगा, लेकिन जो पहले साल का जो ब्याज है उसका भी ब्याज का ब्याज, हमने बात की ब्याज का ब्याज, यानी 800 का 10% यानी 80 रुपये जो है इसका भी ब्याज जुड़ेगा, यानी 880 रुपये जो है इस अमाउंट में जुड़ेगा। उसके बाद जो है आने वाली राशि जो है वो CI के रूप में प्राप्त होगी। तो ये कितनी प्राप्त होगी, 9680 रुपये जो है प्राप्त होंगे। यानी आपको SI तो रहेगा 800 रुपये, लेकिन पिछले साल का जो ब्याज होगा, हमने बात की कि SI प्लस ब्याज पर ब्याज, यानी 800 का ब्याज पर ब्याज निकालेंगे तो 880 रुपये, इसको हम इसमें जोड़ के ये प्राप्त होगा। जब अगले साल यानी तीसरे साल हम जब बात करेंगे तो 10%, यानी SI तो कितना है 800 रुपये, लेकिन यहाँ पे फिर ब्याज पर ब्याज, यानी इस 800 का भी 10% यानी 80, इस 800 का भी 10% यानी 80, और इस 80 का भी जो है 10% यानी 8 रुपये। यानी आप जोड़ेंगे इसमें 8, 16 और 9, 968 रुपये जो है इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है हमें CI प्राप्त होगा। तो 968 जोड़ेंगे तो 8, 14 के 4 हासिल का 1, 10 और 6 16 हासिल का 1, यानी 10,648 रुपये जो है आपको CI में प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या होता है कि SI में तो जो है ब्याज बढ़ता जाता है रेट के हिसाब से, ब्याज जो है SI में तो क्या होता है कि ब्याज जो है समान रहता है, प्रतिवर्ष समान रहता है, लेकिन CI की बात करते हैं तो CI में जो है ब्याज रेट के हिसाब से जो है बढ़ता जाता है। इसलिए इसमें देखा कि SI में तो 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये समान दिख रहे हैं, लेकिन CI की बात की तो यहाँ पर ये 800 रुपये तो ये सेम ही है, लेकिन इसके साथ जो है इस ब्याज का ये ब्याज जुड़ गया, वापस जब जोड़ा तीसरे साल तो इस ब्याज का भी ब्याज जुड़ गया, इस ब्याज का भी ब्याज जुड़ गया और इसका भी ब्याज जुड़ गया, यानी ये जुड़ के जो है CI प्राप्त हो गया। CI जो है जितनी रेट होती है उसके हिसाब से जो है बढ़ता जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो CI है इससे संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास समझ में आई होगी।